नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। अपना चैप्टर चल रहा था पंडिता रमाबाई। पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई। ठीक है, अपना ये यहाँ तक हो चुका था कि पंडित रमाबाई ने क्या किया। 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास महोदय के साथ में बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। फिर क्या हुआ, सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत है। सार्ध यानी आधा, एक यानी 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति दिवंगत हो गए, अर्थात भगवान जी को प्यारे हो गए, मर गए। इसके आगे से अपन करते हैं आज। नेक्स्ट है, तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद में वह जो है अपनी पुत्री मनोरमा सह के साथ जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि कौन सी थी उनकी, महाराष्ट्र, प्रत्यागच्छत यानी लौट आई। उसके बाद उनके पति का देहांत हो गया था ना, तब वो अपनी पुत्री के साथ में अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई थी। ठीक है। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाए च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। वहाँ उन्होंने क्या किया कि नारी के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से, हंटर शिक्षा आयोग है अपना शिक्षा का, तो आयोग से यानी हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने उनके समक्ष नारी शिक्षा के विषय को लेकर अपना मत प्रस्तुत किया कि इस प्रकार किया होगा कि भाई स्त्रियों को भी उचित अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको संस्कृत भी पढ़ना चाहिए। ऐसे जो भी उनके जो मत थे स्त्रियों को लेकर के, वो सारे उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षा अर्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उसके बाद में वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश में गई। तत्र यानी वहाँ ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। वहाँ पे वो विदेश में इंग्लैंड में ईसाई धर्म के जो स्त्री विषय को लेकर जो भी विचार थे, उनके उत्तम विचारों से वो प्रभावित हुई कि उनके स्त्रियों को लेकर के कैसे विचार हैं, उनसे वो प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। यानी इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायता अकरोत्। वहाँ उन्होंने क्या किया कि भारत की जो विधवा महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उनकी सहायता के लिए उन्होंने अर्थ संचय किया, यानी धन इकट्ठा किया। ठीक है। भारतम प्रत्यागते मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। भारत में वापस आकर उन्होंने क्या किया, मुंबई नगर में, मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, एक मुंबई नगर में अपना एक शारदा सदन स्थापित किया। किसके लिए किया कि जो भी विधवा स्त्री, गरीब निर्धन स्त्रियां जो थी, जो जिनको किसी की भी सहायता प्राप्त नहीं होती थी, उनके लिए उन्होंने माँ सरस्वती के नाम से शारदा सदनम स्थापित किया। ठीक है। अस्मिन आश्रमे, ये देखो इसमें बताया भी, अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निसहाया यानी जो जिसको कोई भी कहीं से भी निसहाय होती है, दुर्बल होती है, जिनको कहीं से भी सहायता नहीं मिलती है, निसहाया स्त्रियाँ निवसन्ति स्म है। यहाँ इस आश्रम में निसहाय स्त्रियाँ रहती थी। तत्र स्त्रिये मुद्रण, टंकन, काष्ठकला आदिनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म है। वहाँ वो स्त्रियाँ क्या करती थी, मुद्रण यानी छपाई, टंकन यानी जो टाइपराइटर वो छपाई लिखाई ये जो है, और काष्ठ कला जो लकड़ी की जो कलाएँ होती हैं, लकड़ी पे जो भी काष्ठ कला बनाई जाती है, काष्ठ यानी लकड़ी है ना, तो उन पे जो लकड़ी पे जो कला सब यहाँ पे इन सब जो प्रशिक्षण था वो मिलता था। प्रशिक्षण यानी विशेष जो शिक्षा मिलती थी उसको बोलते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे परम इदम सदनम, परंतु इदम यह सदन,
इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु ये जो सदन है पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ठीक है। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तथा स्थापितम। फिर क्या हुआ वहाँ पे पुणे नगर के समीप है केडगांव, उस स्थान पे इस नाम का क्या नाम रख दिया था उन्होंने, शारदा सदन की जगह मुक्ति मिशन नाम उसका वहाँ करके स्थापित कर दिया था। ठीक है। अत्र यानी यहाँ, अत्र अधुना अपि निराश्रिता जीवनम यापयन्ति, यहाँ जो अब है निराश्रित महिलाएं भी, जो निराश्रित हैं जिनको कोई कहीं से सहायता नहीं मिलती है, वो अपना जीवन से सम्मान के साथ में जीवन यापन करने लग गई थी। कहाँ करने लग गई थी? मुक्ति मिशन जो पुणे नगर में है, जहाँ पे रमाबाई ने उसकी स्थापना करी थी, उसमें सारी निर्धन महिलाएं, विधवा महिलाएं वो वहाँ रहने लग गई थी और उन्होंने सम्मान से अपना जीवन यापन वहाँ शुरू कर दिया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1922 यानी 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। फिर 1922 ईस्वी में क्या हुआ? रमाबाई महोदय का निधन हो गया। नाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह जो है देश विदेश में अनेकों भाषाओं से निपुण थी, उन्होंने अनेक भाषाएं सीख ली थी, उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, यानी समाज सेवा की कला होती है उनका भी उनको महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वये वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो जो उनकी हैं प्रसिद्ध रचनाएं थी। ठीक है। रमाबाई अपना चैप्टर पूरा हुआ, आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके बाय।